लद्दाख में चीन बैकफुट पर। गलवान झड़प के 20 दिन बाद चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। इसके अलावा 4 और विवादित जगहों से सैनिक पीछे हट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के बाद भारत चीन लगातार 48 घंटे तक कांटेक्ट में थे। मोदी ने शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंचकर चीन को मैसेज दिया था कि विस्तारवादी नीति छोड़ दें। गलवान की झड़प के 20 दिन बाद चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। उसने टेंट और अस्थायी निर्माण हटा लिए हैं। हालांकि गलवान के गहराई वाले इलाकों में चीन की बख्तरबंद गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच 4 और पॉइंट्स पर विवाद है। ये पॉइंट्स PP-14 गलवान रिवर वैली, PP-15 हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया हैं। सूत्रों के मुताबिक इन पॉइंट्स से भी जवान वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जून की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई डिप्लोमेटिक और आर्मी लेवल की मीटिंग्स के साथ ही 48 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद चीन रविवार को पीछे हटने को तैयार हुआ। भारत ने भी अपने सैनिक पीछे हटा लिए। दोनों ने मिलकर 4 किलोमीटर का नो मैन जोन बना लिया है। NSA की चीन के विदेश मंत्री से चर्चा, गलवान जैसी घटनाएं रोकने पर जोर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात की थी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई थी। चर्चा में इस बात पर जोर रहा कि फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं रोकने के लिए साथ मिलकर काम किए जाएं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक डोभाल और वांग यी की चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि बॉर्डर पर शांति रखने और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को तालमेल रखना चाहिए। अगर विचार मेल नहीं खाएं तो विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। मोदी के दौरे के बाद तनाव कम करने की कोशिशें भी तेज हुई। 30 जून को दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच मीटिंग में विवाद वाले इलाकों से सैनिक पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को अचानक हुए लद्दाख दौरे के बाद तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गई थी। मोदी ने लद्दाख सीमा से बिना नाम लिए चीन को चुनौती दी थी कि उसे विस्तारवादी नीति छोड़ देनी चाहिए। भारत चीन के बीच 15 जून को गलवान में हुई झड़प 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए, लेकिन उसने यह कबूला नहीं। लद्दाख में 30,000 जवान तैनात। गलवान की झड़प के बाद भारत ने लद्दाख में सैनिकों की 3 एक्स्ट्रा ब्रिगेड तैनात की हैं। एक ब्रिगेड में 3000 सैनिक हैं। इस तरह लद्दाख में अब करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो अतिरिक्त जवान तैनात किए गए उन्हें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है। 14वीं कॉर्प्स कमांड के अंडर में LAC पर आर्मी के डिवीज़न हैं। 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में अहम रोल निभाने वाले कुछ पैरा स्पेशल जवानों को भी लद्दाख भेजा गया है। ये जवान करीब 12 स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट से भेजे गए हैं, जो कि बेहद मुश्किलों वाले इलाकों में हाई रिस्क ऑपरेशन में ट्रेंड होते हैं। लद्दाख में जवानों के लिए स्पेशल टेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए स्पेशल टेंट्स के इमरजेंसी ऑर्डर दिए जाएंगे। सेना के सीनियर अफसरों का मानना है कि चीन से तनाव लंबा चल सकता है, इसलिए स्पेशल टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन ने भी अपने सैनिकों को खास तरह के टेंट्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। होवित्जर के लिए गोले भी खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना अपनी बेहतरीन अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप M777 के लिए ज़्यादा गोले खरीदेगी। यह तोप काफ़ी हल्की है, इसे एक से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है।